नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है होम लोन। होम लोन अगर आपने ले रखा है और होम लोन को आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो कौन कौन से जो उपाय आपको अपनाने चाहिए कि ताकि जो आपका होम लोन है वो जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि जिसका मकान अगर आपको खरीदना है, खास करके सैलरीड पर्सन है, तो वो गवर्नमेंट जॉब में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, तो एक मकान के एक छोटा मोटा भी मकान ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, 30 लाख 35 लाख 40 लाख इससे ऊपर का ही मकान आपको मिलता है। इतना पैसा किसी के पास में एक मुश्त होता नहीं है जो खास करके जॉब करने वाले हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है एक होम लोन ले लेते हैं। होम लोन मैक्सिमम 30 साल के लिए आपको मिलता है, तो कोई 30 साल के लिए लेता है, कोई 25 साल के लिए लेता है, कोई 20 साल के लिए लेता है। जब होम लोन आप ले लेते हैं तो मान के चलो कि आपने 30 लाख रुपए का लोन आपने 30 साल के लिए लिया या 40 लाख का लोन आपने 30 साल के लिए, मैक्सिमम 30 साल के लिए लेते हैं। तो जितने रुपए का आपने लोन लिया है आगे के जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डबल से ज्यादा आपको चुकाना पड़ेगा। यानी कि आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसका डबल मान के जो 60 लाख हो तो उससे कहीं ज्यादा ही आपको चुकाना पड़ेगा। यानी कि डबल आपका इंटरेस्ट रेट हो जाता है। जितने रुपए का आपने लिया उतना इंटरेस्ट आपको बैंक को देना पड़ता है। अभी ऐसी कौन सी तरतीब अपनाएं कि भाई आपका जो लोन है वो भी आप भरते रहें, और आपने मकान अपना खरीद लिया है तो अपना लोन आपको बैंक को जो इंटरेस्ट हो कम पेड करना पड़े, जल्दी आपका लोन खत्म हो जाए। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो उपाय ये है कि जब आप बैंक में अगर आपने लोन ले लिया है तो ठीक है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने से पहले सबसे मेन चीज ये देखिए कि भी आपके जो कितना रुपए का आप लोन ले रहे हैं, तो जो आपकी ईएमआई जो आ रही है, अगर 30 साल के लिए मान के चलो कि आप ईएमआई लोन ले रहे हैं तो 30 साल के लोन के ऊपर आपकी जो ईएमआई आ रही है उसकी बजाय अगर 25 साल के लोन की ईएमआई अगर आप चुका सकें तो 25 साल के लोन की ईएमआई ले, यानी कि आप कम समय के लिए जितना लोन लेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ईएमआई आपकी हालांकि बढ़ जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है कि भाई आप 25 साल के लिए या 20 साल के लिए ईएमआई जो बनेगी वो नहीं चुका पा तो आप स्टार्टिंग में 30 साल के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें जब आप लोन के लिए अप्लाई कर दिया, आपने कर दिया है और आप 30 साल के लिए ले चुके हैं तो आप उसको कन्वर्ट करा के आप ईएमआई बढ़वा के उसको 25 साल के लिए या 20 साल के लिए कर सकते हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट होगा कि आप जैसे 5 साल लगा अपना लोन को कंप्लीट कम करते हैं, 30 की जगह 25 का करते हैं, तो आपकी ईएमआई जो होगी थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन जब आप देखेंगे तो लास्ट का जब आप टोटल आप कैलकुलेट करके देखें, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं ईएमआई कैलकुलेटर से कि मान के 30 लाख का लोन 30 साल के लिए लेते हैं और एक 30 लाख का लोन आप 25 साल के लिए लेते हैं, या फिर 30 साल का लोन आप 20 साल के लिए लेते हैं, तीनों के अंदर आपको कितना डिफरेंट मिलेगा, कितना आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, ये आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कम समय के लिए लोन ले। अभी अगर आपने लोन ले लिया, मान के चलो कि 30 साल के लिए ले लिया। दूसरे टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि भाई आप कम समय के लिए लोन ले, ज्यादा ईएमआई आप चुका गए। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं, मकान खरीदते हैं, तो ये तो है नहीं कि पूरे मकान के ऊपर बैंक लोन देता है। आपको थोड़ा अमाउंट बैंक को देना ही पड़ता है, रजिस्ट्री का भी खर्चा होता है, फिर छोटा मोटा आपको मकान शिफ्ट करना है, गृह प्रवेश वगैरह करने हैं, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि फिर आपको दाएं बाएं से भी करना पड़ता है। तो फिर दाएं बाएं को चुकाने के चक्कर में आप ज्यादा ईएमआई पेड नहीं कर पाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि आपने ज्यादा लंबे समय के लिए ले लिया है, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद में आपका जो आपने थोड़ा बहुत इधर उधर किया था कंप्लीट हो जाता है। उस सिचुएशन में 2 साल के अंदर आप देखेंगे तो अगर आप सैलरी पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपका इंक्रीमेंट लग गया है, डी वगैरह के अंदर बढ़ोतरी होगी है, तो आपकी सैलरी के अंदर थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो अगर थोड़ा सा इजाफा होगा तो उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है। तो ये तो है नहीं कि भाई सैलरी इतनी बड़ी उतनी होगी उतनी आप उसके अंदर ईएमआई बढ़वा देंगे। लेकिन कुछ आप ये सोचो कि भाई थोड़ा सा जैसे आपकी जो ईएमआई जा रही थी उसका 5% बढ़वा दें। यानी कि मान के चलो कि 2 साल बाद में अगर 5% भी ईएमआई बढ़वा देते हैं, आपकी 20,000 ईएमआई जा रही थी, आप 1,000 रुपये बढ़वा दिए, 1,500 रुपये बढ़वा दिए, 2,000 रुपये बढ़वा दिए। आप ईएमआई को हर साल 2 साल 3 साल के अंदर जब आपको लगता है कि भाई मैं थोड़ी सी ईएमआई अगर मेरी बढ़ जाएगी मैं चुका सकता हूं, तो आप 1,000 2,000 रुपये बढ़ाने से, ईएमआई बढ़ाने से भी आपका जो इंटरेस्ट जो पार्ट है जो आप बैंक को चुकते करेंगे उसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत सारी ईएमआई कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट साबित हो जाता है कि भाई आप अगर अपना जो हर साल अगर 5% भी बढ़ा देते हैं, मान के चलो कि इस साल आपकी 20 साल की ईएमआई आ रही है, मानकर 30 लाख रुपए का लोन लिए तो वर्तमान इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपकी 20,000 रुपए के आसपास की ईएमआई आएगी। तो 1 साल 2 साल बाद अगर आप 1,000 रुपए बढ़ाते हैं, फिर उसके साथ अगले साल आप 1,200 रुपये बढ़ाते हैं, यानी कि 5-5% आप बढ़ाते रहेंगे, तो आपका जो 30 साल का जो लोन है वो आपको 20-22 साल तक आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं तो बात अलग है, नहीं इतना तो आप 5% तो आप इजीली कर ही पाएंगे। 20 की बजाय 21 आप कर दिए, 21 की बजाय फिर 22 कर जाएंगे, तो ये अब आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप जैसे आपने लोन ले रखा है, लोन लेने के बाद में आप अपना ईएमआई भी बढ़ा रहे हैं, बाकी इसके अलावा कोई आपका जैसे कोई आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह करा गया तो उसका टाइम पीरियड हो गया है, उसका अमाउंट आपको मिला है, या कोई और आपका कोई एरियर वगैरह आया है, कोई और आपकी सेविंग प्लान था वो आपके पास अमाउंट आया है, या किसी और तरीके से आपके पास कोई पैसा है, इकट्ठा पैसा आपके पास 20,000 आया, 30,000 आया, 50,000 रुपया,
जो अमाउंट आपके पास आया वो अमाउंट आप बैंक में डाल देंगे, आपका जो होम लोन का जो अकाउंट नंबर उसमें डाल देंगे, तो उसमें भी इतना अमाउंट डालने से भी आपको जो इंटरेस्ट पार्ट होगा वो बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो बीच बीच में जो आपके पास अमाउंट आता है, कभी 10,000 आया, कभी 15,000, कभी 20,000, साल में आपको एक बार भी थोड़ा बहुत भी अमाउंट आप उसके अंदर एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, तो उसके अंदर भी जो आप एक इंटरेस्ट पेड का अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ता था, उसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। हालांकि सिचुएशन स्टार्टिंग में ऐसी नहीं होती हैं। जब स्टार्टिंग में कोई भी मकान खरीदता है तो लोन के लिए इसीलिए जाता है कि उसके पास पैसे की तंगी होती है। तो मैं ये बोलूँ कि स्टार्टिंग में आप 50,000 डाल दो, 1 लाख डाल दो, तो नहीं हो पाता है। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में सब दिन एक समान नहीं होते, धीरे धीरे आपकी सैलरी में भी इजाफा होता है। इसके अलावा बाकी कोई और आपके सेविंग प्लान्स होते हैं, उसकी कोई आपके पास अमाउंट आया, कोई और दाएं बाएं से कोई आपका अमाउंट आया है, तो उसको आप एक साथ मुश्त डालेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपका लोन का जो आप कंप्लीट करना चाहते हो जल्दी खत्म होने की पूरे चांस रहते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, आप टाइम टू टाइम आप अपना जो होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो आप चेक करते रहें, क्योंकि बैंक क्या होता है कि जब आप लोन लेते हैं तो लोन आपने बैंक से ले लिया, लोन लेते समय बैंक ने जो भी इंटरेस्ट रेट था, मान के चलो कि जिस बंदे ने लॉकडाउन टाइम में लोन लिया था तो उस टाइम पे आप देखेंगे 6.65, 6.70 इस इंटरेस्ट रेट पे लोन आराम से मिल रहे थे। चाहे आप SBI से ले, चाहे आप HDFC से ले, चाहे ICICI बैंक से ले, किसी भी बैंक से आप लोन लेंगे इस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट का जो अभी है 8.50, 8.6, 8.55, 8.45 बैंकों के रेट हैं। तो आपका क्या है कि जो लोन का इंटरेस्ट रेट है धीरे धीरे आपका बैंक बढ़ जाएगा, आप चेक नहीं कर पाए। तो आप अपना लोन का जो इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है उसको आप चेक करते रहें। तो जब आप इंटरेस्ट रेट चेक करेंगे तो अगर आपको लगता है कि भाई इस बैंक में जो मुझे इंटरेस्ट रेट पे जो लोन मेरा चल रहा है इसकी तुलना में दूसरे बैंक में लोन सस्ता है, तो उसमें आप एक ऑप्शन कर सकते हैं, बैंक से बात करें कि भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट है मेरे जो लोन के ऊपर महंगा चल रहा है, आप इसको डाउन कीजिए, नहीं तो मैं जो अपना लोन है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा। तो सिचुएशन में बैंक क्या होता है कि अगर आपका बैंक की पॉलिसी के अनुसार जो बैंक का इंटरेस्ट है उससे अगर ज्यादा चल रहा है तो आप उसको बैंक आपका कम कर देगा। अगर उसमें नहीं हो रहा है, बैंक नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि दूसरा बैंक मुझे कम इंटरेस्ट रेट में दे रहा है, तो आप उस लोन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे को कितना बेनिफिट मिल रहा है ट्रांसफर करने से। और ट्रांसफर करते समय एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलो कि आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया था, 10 लाख का आपने पेमेंट कर दिया, तो 20 लाख आप ट्रांसफर कर रहे हो तो बैंक आपको बोलेगा भाई आप 30 ले लो, तो आप सोचेंगे मैं 10 लाख और ले लेता हूँ, तो फिर लोन आपका वहीं की वहीं पड़ा रह जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये करना है कि जितना आपका जो अमाउंट बचा उतने को ट्रांसफर करवाएं, आप उतना ही लोन बैंक से आप वो करें, अप्लाई करें। तो उसमें क्या है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो कम आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर आपका कम लगेगा तो भी आपको जो बैंक को इंटरेस्ट पार्ट अमाउंट पेड करना है वो कम हो जाएगा। उस सिचुएशन में आप पहले ये भी चेक करना है कि जो आप लोन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी लोन ट्रांसफर की जो चार्जेस है, जो उनका सर्विस चार्ज है, लोन प्रोसेसिंग फीस होगी, उसमें और इंटरेस्ट रेट के अंदर कितना डिफरेंट आ रहा है, उसको चेक करने के बाद ही आप लोन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार तरीके से आप छोटा छोटा अमाउंट भी आप बढ़ाएंगे या टाइम पीरियड कम करेंगे, कुछ पार्ट अमाउंट डालते रहेंगे, तो आपका जो लोन होम लोन है 30 लाख का जो होम लोन होगा आप उसको 15 साल में इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। 25 साल वाला होगा उसको 12-13 साल में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1-2 साल के बाद आप ये प्रोसेस स्टार्ट शुरू करना करेंगे तो आप जरूर अपना लोन जो है जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।